अंत में याद आए तो गति हो जाए, इसलिए बड़ा वर्णन। आज पितामह भीष्म ने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। पांडव रोने लगे। भगवान ने कहा ऐसे महापुरुष के शरीर छोड़ने के बाद रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं है। समस्त पांडवों को लेके भगवान आज श्री कृष्ण कहते मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दो। श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे। द्वारका की जितनी रानियां हैं, महारानियां हैं, स्त्रियां हैं, नारियां हैं, सब द्वार पे खड़ी होकर पुष्पों की वर्षा के लिए तैयार है। आज कृष्ण आ रहे हैं। प्रसादा शिखरारूढ़ा गुरु नार्यो दृद्रक्षया प्रवसुमुकुज में कृष्णा प्रेम बीड़ा मृताक्षणा। अपने महलों की अटारियों के ऊपर नारियां चढ़ जाती है। आज आने वाले हैं प्रभु। अब आप कहोगे महाराज जी सब नारियां चढ़ गई क्या? भागवत जी में ये लिखा है जो कुलवती नारियां हैं, कुल नारियो जो कुलवती नारियां हैं, वो कुलवती नारियां सब पुष्पों की वर्षा कर रही है। द्वार सजाए हैं, बंदलवार लगाई है, पुष्पों की वर्षा कर रही है, पूरी की पूरी सजावट करी है द्वारिका की। पूरे मार्ग में पुष्प छिड़क दिए। लेकिन एक बात कहूंगा, कह दूं, भगवान कृष्ण आए हैं और आने के बाद सबसे पहले किससे मिले हैं? आप रोज कथा सुनते हो, बड़े बड़े वक्ताओं की कथा सुनते हो। कृष्ण सबसे पहले द्वारका में किससे मिले? अरे यहां तो सब वक्ता बैठी है, मेरी माताएं, सबको पता है। भगवान कृष्ण सबसे पहले अपनी मां से मिले हैं। मां के निश्चय मुंह मीठा हो जाता है। मां मां ब्रह्म होने के नाते भी मां से प्रेम कर रहे हैं। सबको भूल जाना, लेकिन सज्जनों कथा सुन रहे हो, अपने मां बाप को मत भूलना। ब्रह्म होने के नाते भी मां के चरणों में बैठा है और मां को प्रणाम। मां के अंदर वो शक्ति है जो मां के अंदर ऐसी शक्ति है जो देवी देवताओं में शक्ति नहीं। मां जब आशीर्वाद देती है, क्या चाहिए मां को? कुछ भी नहीं चाहिए मां को। बस प्रातः काल घर से निकलो, मां के चरणों में प्रणाम करके निकल जाओ। मां ऐसा आशीर्वाद देगी कि जीवन पर्यंत आप खिलोगे, फलोगे। सायंकाल की वेला में आके मां के पास बैठ जाओ। मां तूने भोजन कर लिया? मां तूने प्रसाद तो पा लिया ना? मां तुम ठीक हो ना? सज्जनों, मां आशीर्वाद देती। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में साक्षात देवी और देवता कौन है, तो मैं आपसे आग्रह कर देता हूं, सही मायने में देखते हैं तो अपने माता और पिता आपके हमारे देवता हैं। मां को कभी मत भूलना। हो सके मां की सेवा करना, शुभ सेवा करना। वेदांत शास्त्र में सबसे बड़ी सूक्ति है, प्रथम नंबर में लिखा है, मातृदेवो भव
पितृदेवो भव। पहला नंबर मां का है, दूसरा नंबर अपने पिताश्री का है, हम लोगों का नंबर तीसरा आता है। जहां तुम माथा टेकने आते हो संतों के, गुरुजनों के, महात्माओं के, इनका नंबर तीसरा है। आचार्य देवो भव। माता पिता गुरुजनों की सेवा, माता पिता के चरणों में जरूर प्रणाम करो, माता पिता के चरणों में जरूर वंदन करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेन चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बला। अपने जो बड़े गुरुजन हैं, माता पिता है, उनके चरणों में प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती है। चत्वारि तेषाम वर्धन्ते, कौन कौन सी बोले? आयु। यदि किसी व्यक्ति की कुछ ब्राह्मण ने किसी जन्म पत्री देखी हो और वो यदि कह दे कि आप तो 40 साल में गोविंदाय नमो नमे होने वाले हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं नित्य प्रति प्रातः काल की वेला में उठ के अपनी मां और पिता के चरणों में प्रणाम करेगा, उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। मां दिल से आशीर्वाद देती है। आयु, जो ये चाहे कि मैंने विद्या पढ़ी नहीं है और मुझे विद्या पढ़ने की इच्छा है, वो प्रातः काल की वेला उठ के मां के चरणों में प्रणाम करे, पिता के चरणों में उसकी विद्या बढ़ जाती है। आयु विद्या। जो ये चाहे कि महाराज दुनिया मुझे यश में कीर्ति फैले, यश फैले, दुनिया के लोग मुझे पूजे, प्रातः काल की वेला में उठ के मां के चरणों में प्रणाम करे, उसकी दुनिया में यश फैल जाता है। आयु विद्या यशो। और जो ये चाहे मेरे अंदर ताकत आ जाए, बल आ जाए, मां के चरणों में प्रणाम करो, बल बढ़ जाएगा। आयु विद्या यशो बलम। माता पिता के चरण, गुरुजनों के चरण सेवा करने से ये विद्या बढ़ती है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, एक बहू अपने सास के चरणों में प्रणाम करने में संकोच करती है। धिक्कार है उसके जीवन को। एक बहू अपने सास को प्रणाम नहीं करती। मैं पढ़ी लिखी डबल एमए पास हूं, ये पुराने जमाने की बुद्धि, इसको क्या प्रणाम करे? नहीं, अपनी मां से भी बढ़कर यदि किसी का दर्जा दिया है तो धर्म माता अपनी सास जो है, वो सास अपनी मां से भी बड़ी है। ध्यान रखना मेरी बहनों। घर में सास का आदर करे, सम्मान करे। जो बहू सास का सम्मान करेगी, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। मैं हर कथा में कहता हूं, जगह जगह जाता हूं, हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, हर एक बेटे से कहता हूं कि अपने पिता का ख्याल करें। सज्जनों तो प्रणाम, लेकिन मां को चाहिए बच्चे को सुंदर शिक्षा दे। माता शत्रु पिता बेरी, ये ने बालो वो मां नहीं है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं देती हो।